परसेंटेज होता क्या है? देखो प्रतिशतता होता क्या है, प्रतिशतता होता क्या है? प्रतिशतता वह भिन्न होती है जिसका हर 100 हो, जिसका हर कितना हो, 100 हो, क्या कहलाएगी? प्रतिशतता, परसेंटेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगी। जैसे लिखेंगे कैसे? जैसे x परसेंटेज बराबर x बटे 100, जिसका हर, जी क्या है? हर, ठीक है, अंश, जिसका हर 100 हो। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? दूसरी भाषा में बोलेंगे प्रतिशतता, जैसे x प्रतिशत हो, x प्रतिशत अर्थ किसी वस्तु को, कोई वस्तु मान लो, या किसी वस्तु या संख्या, वस्तु या संख्या को, वस्तु या संख्या को 100 बराबर भागों में 100 बराबर भागों में से x भाग क्या कहलाएगा? x भाग क्या कहलाएगा? x प्रतिशत। क्या कहलाएगा ये? x प्रतिशत। क्या कहेगा? 100 भाग x प्रतिशत कहलाता है। जैसे x प्रतिशत बराबर x बटे 100, क्या? x बटे 100, जी कितना होगा? 100। तो 100 में से x प्रतिशत मतलब x कितना? 100 भागों में से कितने? ये 100 बराबर भागेगी, में से क्या x भाग क्या कहलाता? 100 बराबर भागों में से x भाग परसेंटेज कहलाता है। जैसे 100 में थे, कोई 100 संख्या है, 100 में से x परसेंट लिखाएंगे, कितनी आएगा? x, तो x परसेंट कहलाएगा, x परसेंट कहलाएगा। जैसे अब कोई चीज़ हम फ्रैक्शन चेंज करें, जैसे 100 बराबर भागों में से 1 भाग बराबर, है ना, 1 भाग बराबर 100% होता है ना। और 2 भाग बराबर, भाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन। 2 भाग बराबर 200% होगा। 2 भाग बराबर कितना होगा? 200% होगा, है क्या? वो 2 भाग बराबर 200% होगा। तो एक नई चीज़, यदि नोट पॉइंट पहला, यदि भिन्न क्या होती है? भिन्न का होता है 1/b के रूप में होती है। 1/b के रूप में भिन्न क्या होती है? 1/b के रूप में होती है। यदि भिन्न को मतलब a/b को, है ना, a/b को प्रतिशत में, यानी क्या में? प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते
क्या बन जाएगी, प्रतिशत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 100 का गुणा करते हैं तो क्या चेंज आ जाएगी, प्रतिशत। नंबर 2 है, तो चेक करके दिखाएं। जैसे कोई भिन्न है, कोई भिन्न है 3/5 क्या में चेंज करनी है, प्रतिशत में चेंज करनी है हमें। तो देखो 3/5 गुणा 100, प्रतिशत में चेंज करनी है तो 3/5 गुणा 100। तो 5 से 100 के बार कट गए, 5 से 100 के बार कट गए, 5 दूनी 10, 20 बार है। तो बराबर कितने आए, 3 गुणा 20 बराबर कितने आ गए, 3 दूनी 60, 60%। कितने आ गए, 60% है। नंबर 1। नंबर 2 चेक कर लेंगे। जैसे कोई भिन्न है, हमारा सपोज करो 1/2 भिन्न है, परसेंटेज में चेंज करनी है। परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 1/2 गुणा 100, क्या है 1/2 गुणा 100। तो कितनी आ गई, 2 थे क्या बार कटे, 50 बार। तो 50 गुणा 1 तो कितनी आएगी, 50%। जैसे सपोज करो एक और ले लेते हैं हम, सपोज करो कोई भिन्न है। नंबर 3 1/2/5 है, कोई भिन्न है 2/5, परसेंटेज में चेंज करनी है हमें। तो देखो 2/5 कैसे चेंज करेंगे, 2/5 गुणा 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। और देखो 5 से के बार कट रहो, 5 से 100 के बार कट रहो, 5 एकन 5 है, 5 दूनी 10, 20 बार कटो तो कितने आ गए, 2 गुणा 20, 2 गुणा 20 नीचे 1 हुआ परसेंटेज, 20 2 40, कितने परसेंट, 40% हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 2/5 भिन्न, या 2/5 सीधे सीधे कैसे बोलते हैं 40%। ठीक है, आगे देखो अब सपोज करो कोई सवाल हुआ है, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहला, x/y भिन्न को प्रतिशत में नोट पॉइंट है, क्या है नोट पॉइंट है ना, प्रतिशत में बदलिए, किसमें, प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे चेंज करेंगे यार, x/y गुणा 100%। ये डायरेक्ट याद रखनी है, क्या डायरेक्ट याद रखनी है, x/y गुणा 100% है ना। तो अब ऐसे ही अब सपोज करो, अब नोट पॉइंट दूसरा चाहे, अब हमें करना है भिन्न, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना, किसको, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कैसे बदलेंगे, देखो परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न a/b के रूप में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कोई हमारे पास, जैसे सपोज करो कोई दे रखो है 20% है नंबर 1,
20% दे रखी है, तो हमें कहाँ में चेंज करनी है, भिन्न में चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करेंगे, 20 गुणा 1/100, क्योंकि 1/100 को गुणा कर रहे हैं तो जो परसेंटेज को चिन्ह हट जाएगा, 1/100 को गुणा करें तो परसेंटेज को चिन्ह हट जाएगा। तो 1/100 को गुणा करो तो 20 से क्या कटो, 20 1 20, 20 पंजे 100, तो कितना आया 1 गुणा 1, ऊपर कितना हुआ 1 गुणा 1, नीचे क्या बचा 5, 1 1 1, 5 1 5, तो भिन्न हमारी क्या आएगी, फ्रैक्शन हमारी क्या आएगी 1/5 है। अब दूसरा ले लो कोई पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। सपोज करो कोई हमें चेंज करना है 80%, 80 ना तो कोई ऐसे ले लो 80% ही ले लेते हैं, 80% को भिन्न में चेंज करना है, 80% हम भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखो भिन्न में चेंज करने का काम कर रहे हैं, भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो 80 गुणा भिन्न में चेंज करेगा, मैंने क्या बताई 1/100 को 1/100 का गुणा करते हैं, 1/100 को गुणा करते हैं और काट दे, देखो 0 ते 1 0 कट गई है ना, और 2 ते 4 बार, 2 ते 5 बार, तो ऊपर का बचा 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, नीचे का बचा 5, तो भिन्न हमारी कितनी आएगी 4/5, भिन्न कितनी आएगी भाई 4/5। अब लेंगे हम, जैसे अब कोई एग्जाम्पल ले लो, नंबर 3 ले लो कोई एग्जाम्पल। सपोज करो कोई हमारे पास दे रखी है 300%, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, हमें भिन्न में बदलिए, तो कैसे करेंगे चेंज, तो 300% है, 300 गुणा 1/100, 300 गुणा 1/100, 0 से 0 कैंसिल आएगी, तो ऊपर कितने बचा 3 गुणा 1 बराबर 3, कितनी आएगी 3 भिन्नत का अपने आप में क्या होते हैं 300% होते हैं, 3 भिन्न अपने आप में क्या होते हैं 300% होती है ना। सपोज करो अब हमने कोई ले ली, चौथा सवाल, 50% ले ली, 50% को भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो यह कैसे करेंगे, 150 गुणा 1/100, 0 तो 0 1 कट गई, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 ती 15, ऊपर कितने बचे 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, नीचे कितना बचा 2, कितना आ गया 3/2 है भिन्न। अभी ये भिन्न बिल्कुल फिक्स ना है, अभी ऊपरली संख्या हमेशा भिन्न सही कब होगी, जब ऊपरली अंश हमेशा छोटा हो, अंश छोटा हो, भिन्न सही करेगा, और हर बड़ा हो, तब भिन्न सही होगी। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, और भिन्न में कैसे करेंगे, जैसे वो जी 3/2 है भिन्न, और ये हमें सही करनी है सही रूप में, तो 3 2 को हम भाग देते हो, 2 1 2, बच्चों के ऊपर 1, नीचे का 2, अब जी भिन्न आएगी हमारी सही, कहाँ भिन्न आएगी 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। अब सपोज करो हमें डायरेक्ट 50% याद रखने पड़ेंगे हमें डायरेक्ट, जैसे देखो हमें 50% डायरेक्ट करेंगे तो सवाल हल जल्दी होंगे, डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जैसे 1 भाग बराबर कितना होता है 100%, जइए फ्रैक्शन बोलते हैं, भाग है हम हैं, जइए क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, 1 भाग है ना, और 2 भाग बराबर 200%। मैंने हाल तुम्हें बताऊँ कैसे, 2 गुणा परसेंटेज में चेंज करना, तो
100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200% आएगा ना वो है। सपोज करो अब पूछे जाएंगे जहाँ में थे, देखो 1/2 भाग, तो 1/2 परसेंटेज चेंज करना हो तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जी के बार कटो 50 बार कटोगे तो 1/2 का मतलब 50%, 1/2 का मतलब कितना 50% है ना। और 1/3 को पूछे जाए, 1/3 गुणा 100, 1/3 गुणा 100 है ना, तो कितने आएंगे 33 सही 1/3% है ना। और सपोज करो 1/4, 1/4 भाग बराबर 1/4 गुणा 100, कितना आएगा 4 3 के बार कटो 25 बार, 1/4 का मतलब 25%, 25% मतलब 1/4 सीधो डायरेक्ट लगाएगा, और 1/4 का मतलब 25%, 1/3 को भाग बराबर 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% 1/3 भाग, ठीक है। अब लेंगे सपोज करो 1/5, जो डायरेक्ट याद करने भाग बराबर, जब भी हल सवाल सूत्र जल्दी सवाल हल होंगे, 1/5 गुणा 100 कितने आएगी, 5 से 20 भाग करो 20% रहेगी है ना। और 1/6, 1/6 भाग बराबर 1/6 गुणा 100 बराबर 6 से काटेंगे तो क्या बार कटो 6 से काटेंगे तो सीधो है 6 6 हैं, बचेगा यहाँ पे 40, 6 36 है ना। और डाट सीधे लगाओ तुम 2/3% होते हैं, अगर हमें चेंज करेंगे तो तोड़ेंगे बोला टाइम लग जाएगा है ना, तो हमें डायरेक्ट याद रखनी है 1/6 भाग का मतलब 16 सही 2/3% होगा। और ना विश्वास हो तो देखो तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे जाए, देखो 100/6, तो देखो क्या बची 6 6 4 बचे यहाँ 0 40 है 6 36 बचेगा 4 नीचे का 6, अब जा 4 हम काट देंगे 2 से 3 बार, तो क्या आएगी हमारी वही लिख रही है 16 सही 2/3% और जी हमारी जी आई है। तो हमें डायरेक्ट कछु भिन्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा हमें है। तो देखो 1/7 बराबर 1/7 भाग बराबर 1/7 गुणा 100, कितना होता है 1/7 को 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% होता है। जाके बाद हम लेंगे 1/8 भाग बराबर 1/8 इंटू 100, तो 1/8 को कितना होता है 12.5%, 12.5%, या ऐसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। और 1/9 भाग बराबर 1/9 गुणा 100, 1/9 को कितना होता है 11 सही 1/9% है ना। और इसके बाद आगे हम 1/10 भाग पे 1/10 भाग 1/10 भाग बराबर 1/10 गुणा 100, कितना है वो 10 के बार कटो 10 बार 10% मतलब 1/10 1/10 मतलब 10%। और 1/11 जब हमें डायरेक्ट याद रखेंगे तो जल्दी सवाल हल हो जाएंगे। 1/11 बराबर 1/11 गुणा 100, कितना होगा 9 सही 1/11% है ना। यहाँ 1/9 भाग बराबर क्या तो 11 से 1/9 होते हैं, 1/9 11 से 1/9 होते हैं, और ना 1/11 बराबर 9 से 1/11 होते हैं, ठीक है। जाके बाद अब आ जाओ कोई हैं, सपोज करो पूछो लग जाएगा 40 है मतलब 40% या 3/2/5 भाग बराबर देखो 2/5 गुणा 100 कर दो मैंने है ना। और देखो ये काट दो जी 5 से क्या बार कटो 5 1 5 5 से 20 बार 20 कितने आएंगे 40, मतलब 40% बराबर कितना होता है 2/5 भाग होता है, 40% बराबर कितना 2/5 भाग होता है। जैसे वो सपोज करो 3/5 हो भाग हो कितना आ जाएगा 3/5 गुणा 100
हैं तो काट दो 5 से कबार कटो जी 5 से ये कटो 5 एकन 5 5 से 20 20 दिया 60 कितने परसेंट आएगा 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं 3/5 हैं और 7 और 4/5 ले लो जैसे 4/5 हुए 4/5 हुए तो 4/5 गुणा 100 4/5 गुणा 100 है ऐसे काट दो 5 के 20 है 20 चौक 80 कितने आएंगे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं जी। कछु ऐसे सवाल होते हैं जी भिन्न होते हैं जी हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगे। कैसे होते हैं कछु ऐसे भिन्न होते हैं जी हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगे कैसे डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी हैं। और सपोज करो एक आध और रहते हैं देखो एक होते हैं जैसे कि डायरेक्ट याद रखो 33 सही 37 सही 37 सही 1/2% मतलब 37.5% हैं डाट भेज रहे याद रखो जैसे कि 37 सही 37.5% बराबर भिन्न कितनी होते हैं भाई सपोज करो 3/8 भाग होते हैं 3/8 आ जाए तो मैं डायरेक्ट हमें 37.5% लगानी है या 37.5 है 3/8 लगानी है ना। और एक आध और होती है हैं 2 और है चलो मैं यहीं पे लिखा दूँ हैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ 66 सही 2/3% बराबर कितनी होती है 66 सही 2/3% बराबर 2/3 भाग है ना। और 83 सही 1/3% बराबर कितना भाग होता है 83 सही 1/3% भाग बराबर 5/6 भाग जी याद रखनी है। आगे सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी हल होंगे। कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी दाबें और शेयर करना ना भूलें। अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू धन्यवाद।